Morning, my dear student. Now we have start second semester. In second semester, only 6 chapter have in science syllabus. So we have to explain. Yeah, I will explain chapter number 8. Name of chapter air and water. बच्चे आपको पता ही है कि एयर क्या है और वाटर क्या है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ वाटर क्या है। हम बिना वाटर के नहीं रह सकते। हम वाटर रोज़ ड्रिंक करते हैं, हमारा खाना भी वाटर की हेल्प से बनता है और वाटर हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं एयर एंड वाटर में, तो एयर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए, आप मान लिए कहीं किसी जंगल में चले गए घूमने के लिए, अच्छा जंगल है, बढ़िया जंगल है, वहाँ पे आप घूमने के लिए चले गए। अब आपने वहाँ पे वाटर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने गले पे हाथ लगाओ, कहोगे वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। 1-2 घंटे आप एडजस्ट कर लेंगे बिना वाटर के। लेकिन अगर 1 मिनट तक आपको एयर ना मिले, कोई भी एयर ना मिले, पूरे कहते हैं ना कि हमने आपके माउथ को क्या किया, किसी पॉलीथीन से बंद कर दिया, या हमने क्या किया, आपके माउथ को बंद कर दिया और आपकी नोज़ को बंद कर दिया। अब इन दोनों को मैंने बंद कर दिया, अब आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, एयर की कमी हो गई। या मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसी जगह आपको जंगल में आप हैं और आपको मान लीजिए एयर स्टॉप कर दी गॉड ने, एयर आ ही नहीं रही है, कोई भी एयर नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर जो है हमारी है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस आ ही नहीं रही है, तो अब हमें क्या हुई, घुटन होने लगेगी, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, यानी कि एयर के बिना हम 5 मिनट तक भी सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर के बिना तो हम 1 आवर 2 आवर्स तक कर सकते हैं, लेकिन एयर के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपको बताऊंगी मैं इस चैप्टर में कि एयर की इम्पोर्टेंस मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब एयर जो है कहाँ पे कितनी है, या हमारी अर्थ में कहाँ पर है, उसका रोल क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एयर जो है, एयर की एक लेयर है। एयर के बिना हम इन्वायरमेंट में बेटा सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो एयर जो है हमारे चारों तरफ पाई जाती है। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ पाई जा रही है। इसका मतलब हम एयर से घिरे हुए हैं, और लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो जहाँ पर एयर से घिरे हुए हैं, तो हम एक बात ये भी तो कह सकते हैं कि एयर का हमने कंबल ओढ़ रखा है, या हमारे पूरे एटमॉस्फेयर पे एयर की एक लेयर बनी हुई है, यानी हमारा पूरा वातावरण जो है एयर से ढका हुआ है। तो जो एयर से ढका हुआ वातावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो यहाँ का आवरण है, जो हमारा अर्थ पे है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या आता है, हमारा वातावरण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा पूरा का पूरा, हम चारों तरफ एयर के एक कंबल जैसे एयर ने हमें कवर कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, अब भाई एयर का रोल है, एयर ने हमें ढक रखा है चारों तरफ से, तो इस कंडीशन को हमने बोला एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप कह रहे हैं एटमॉस्फेयर हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ ओजोन गैस है। और ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारे इन्वायरमेंट को। कैसे करती है प्रोटेक्ट, सन के साथ बहुत ही हार्मफुल लाइट आती हैं। ऐसा नहीं कि सन के साथ जो भी लाइट आ रही है बहुत ही सारी की सारी बेनिफिशियल होती है, कुछ लाइट ऐसी आती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो ये जो ओजोन गैस क्या करती है, वो लेयर बना करके उनको एब्जॉर्व कर लेती है, हमारे तक आने नहीं देती। यानी कि ओजोन गैस की एक लेयर बन गई, उसने हमें जो हार्मफुल लाइट थी हमारे तक आने ही नहीं दी, तो हम उससे बच गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओजोन गैस ने हमें किससे बचाया, सन की हार्मफुल लाइट से। नेक्स्ट आता है कि इट अलाउ ओनली द रिक्वायर अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। अब एयर ने एक और हमारी हेल्प की कि वो लिमिटेड लाइट ही सन की
हमारे तक आने देता है। नहीं तो सन में इतनी ज़्यादा लाइट है, अगर पूरी की पूरी आए तो हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। तो क्या है, जो यूज़फुल लाइट है वही हमें अर्थ तक वो आने देता है। ये एक हेल्प करता है, जो क्या है, ब्लैंकेट है एयर का। थर्ड आता है हमारा जो अर्थ, इट डिटरमाइन द वेदर ऑन अर्थ। एयर जो है वेदर भी डिसाइड करती है अर्थ का। मान लिया कभी कभी बहुत ज़्यादा आंधी आने लगती है तो क्या है, बहुत ज़्यादा तूफान आने लगता है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, वो भी तो एयर का ही होता है। तो ये क्या करती है, एयर यहाँ पे कहीं ना कहीं वेदर को, कंडीशंस को भी चेंज करते रहते हैं जो एयर होती हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग ऑक्सीजन। आपको पता है हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लांट CO2 के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से CO2 को रिलीज़ कर देते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग्स जो हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है तो अब ये भी तो पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर तो हमें पता चल गया। अब कितनी लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, फिगर देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आप ये जो है, ये एक ओजोन लेयर भी आ गई। ओजोन लेयर तो मैंने आपको बता दिया क्या काम करती है। अब हम आते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या काम करती है। ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ है, जो हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन ये अर्थ के सरफेस से, अर्थ की जो इनर पार्ट है, अंदर की तरफ जो अर्थ है, उससे 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ हम अर्थ के रह रहे होते हैं। और यहाँ पे सारे वेदर चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एयर मूवमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है सब कुछ। देखिए, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आ जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा उमस होने लगती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, सारा का सारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर, एयर अपना रोल प्ले करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वेदर भी चेंज होता रहता है। तो जहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, हम कंफर्टेबली रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसमें ओजोन लेयर आ जाती है। अब ओजोन लेयर जैसे ही आएगी, ये रही ओजोन लेयर। मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर क्या करती है, सन की हार्मफुल जितनी भी लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेगी, नीचे आने ही नहीं देगी, ना तो ऊपर जाने देती है सन के पास और ना तो नीचे आने देती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, जेट प्लेन्स वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं, यहीं पर पैराशूट हो गया या एरोप्लेन हो गया, ये सब इसी लेयर पे मूव करते हैं। थर्ड लेयर आती है हमारी मेसोस्फेयर। देखिए यहाँ बनी हुई है, मेसोस्फेयर लेयर है स्टॉप मेट्रोज, यहाँ पर कोई भी मेट्रोज नहीं है। और फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय बर्निंग दैम अप एज वी गोइंग हायर अबव द लेयर द टेम्परेचर बीइंग टू फॉल। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाता है, और यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ से जो हीट वाला इन्वायरमेंट है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे ठंडा मौसम शुरू हो जाता है, या ठंडी हमें फील होने लगता है, तो इस लेयर को हम कोल्ड लेयर भी बोल देते हैं। अब थर्मोस्फेयर क्या है, अब ये जो एयर है थिन है यहाँ की, यानी एयर की जो लेयर है वो पतली है। हाई एनर्जी रे फॉर द सन एब्जॉर्ब इन दिस लेयर। क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमली हॉट। देखिए, मेसोस्फेयर तक लाइट नहीं आ रही है सन की, इसलिए वो क्या है, कोल्ड लेयर है। लेकिन थर्मोस्फेयर ने क्या किया, सन की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब इसने पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या बन गया, बहुत ही गर्म लेयर बन गई, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉट लेयर, इसीलिए हम इसे हॉट लेयर कहते हैं। और यहाँ पर भी सरवाइव करना मुश्किल है। लास्ट आती है हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी सबसे जो हम कहते हैं सबसे अपर मोस्ट, सबसे टॉप वाली लेयर। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो है अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। देयर हैज इज वेरी थिन, यहाँ पर एयर जो होती है थिन नाक के बराबर होती है। द लेयर एक्सटेंड टू द आउटर स्पेस, हम इसको कहते हैं कि हमारे स्पेस से बाहर की है। यहाँ पर मतलब अगर हम जाते हैं तो हमें अपने
बहुत, एक तो हम वहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने क्या बोला, अपनी लेयर से आउटर स्पेस कर दिया। हमने कहा सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे लास्ट लेयर जो है ये है हमारी। तो आज बेटा हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, एयर क्या है। एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। गैसेस आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एयर क्या है, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस। और वाटर तो आपको पता है लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। तो एयर के बिना तो हम फ्यू मिनट तक भी नहीं रह सकते। तो हमारे चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट है, पूरी कवरिंग है एयर की, तो हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लेकिन एयर की कवरिंग भी कहीं पे थिन है, कहीं पे थिक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हम रहते हैं, ये अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर तक ऊपर होती है, और यहाँ पर वेदर चेंज होते रहते हैं, हम आराम से रहते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ, ये ओजोन लेयर है, ये अर्थ की सन से आई हुई हार्मफुल लाइट को एब्जॉर्व कर लेती है और हमारे तक नहीं आने देती। यहाँ पर हम पैराशूट वगैरह सब कुछ उड़ाते हैं। मीजोस्फीयर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी सन की लाइट नहीं आती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इसको हम कोल्ड लेयर बोलते हैं, और यहाँ टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और थर्मोस्फीयर क्या है, ये बहुत गर्म लेयर है, ये सन की पूरी लाइट को अधिकतर एब्जॉर्व करती है, तभी ये बहुत ज़्यादा गर्म लेयर होती है। और इसको हम बोलते हैं स्पेस सेटल ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो ऑर्बिट्स होते हैं इसी लेयर पे होते हैं। नेक्स्ट आती है एक्सोस्फीयर लेयर। यहाँ पर एयर की जो लेयर है बहुत ही थिन है, एयर बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, और ये इसको हम इस लेयर को ये भी बोल देते हैं कि आउटर स्पेस है, सबसे बाहर की लेयर है। तो सो बेटा इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, सो प्लीज़ राइट एंड इन्फॉर्म टू मी एंड आस्क क्वेश्चन बेटा, and please listen this video very carefully. Thank you.